नमस्कार बच्चों आज हम हिंदी में व्याकरण भाग जो कर रहे हैं उसमें हमने सबसे पहले आपको पिछली वीडियो में हमने जो है व्याकरण किसे कहते हैं ये बताया था। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने जो है व्याकरण के ये दोनों भाग जो मैंने 2 प्रश्न करवाए थे 3 वो आपने याद कर लिए होंगे। तो चलिए आज इससे आगे करवाने से पहले आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह साधन है या वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या लिखना सिखाया जाता है। अर्थात व्याकरण एक ऐसा बुलडोजर है जो भाषा रूपी उबड़ खाबड़ मार्ग को समतल बना देता है। ये मैंने आपको समझाया भी था कि बुलडोजर इसलिए कहा गया है, जिस तरह से रास्ता जो है उबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा नीचा होता है, तो उसको बुलडोजर द्वारा समतल कर दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारी भाषा जो है हिंदी भाषा, उसमें भी हमें बहुत उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, हमें समझ नहीं आते। तो उसको समझने के लिए हमें जो है भाषा रूपी व्याकरण रूपी बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न था कि व्याकरण के कितने भाग हैं। व्याकरण के 3 भाग हैं। फिर तीसरा प्रश्न था व्याकरण के 3 भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। तो बच्चों आज जो है हम कौन सा करेंगे, पहले वर्ण विचार करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं हम, वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब हम लगाएंगे, जैसे अ आ जितने स्वर है, ई क ख ग हलंत वाले आदि। हलंत का मतलब क्या है कि आधा है, ये आधा का, आधा खा और आधा गा आदि, है ना। इनको क्या है, फिर से देख लीजिए कि वर्ण किससे कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ जो है वो स्वर है, इसके आगे नहीं हो सकता, आ नहीं हो सकता, ई क ख और ग इत्यादि। अब दूसरा प्रश्न हम जो लेंगे वो क्या है। अब वर्ण जो है ये सबसे छोटी ध्वनि है, इसके बाद क्या आता है, वर्ण के बाद शब्द। शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द क्या है कि जब वर्ण आ गए तो उसके बाद क्या आता है, शब्द आ जाते हैं। शब्द हमारी क्या है, उत्तर। ये वर्ण थे हमारे, वर्णों के समूह को, वर्णों के ऐसे समूह, समूह होता है यानी कि झुंड को, जिसको इकट्ठा जैसे कर दे, समूह को शब्द कहते हैं, को शब्द कहते हैं। कि बहुत सारे अगर जो है वर्ण इकट्ठे हो जाएं तो उनसे क्या बनता है, शब्द बनता है। एक से ज़्यादा यानी कि वर्ण इकट्ठे हो जाएं तो उससे शब्द बन जाएगा, उसे शब्द कहते हैं। जैसे जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो। और जो शब्द ऐसे होते हैं जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, उसको कहते हैं। जैसे अब जैसे हमने 2 वर्णों को मिलाया, माता, 2 वर्ण मिल गए। पुस्तक, ये 2 से ज़्यादा है, पुस्तक 1 2 3 4 5 5 हो गए। घोड़ा
आदि, घोड़ा आदि। यानी कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है। अब जैसे इसमें जैसे हम कमल भी ले सकते हैं, जैसे हमने जैसे लिया कमल, जैसे हमने क्या लिया कमल। कमल को करेंगे क जमा में अ जमा में म जमा में अ जमा में ल जमा में अ। तो ये क्या बन गया कमल। ठीक है। इस प्रकार से वर्णों के मेल से वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। अब कमल का अर्थ है ना, या शब्दों वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं शब्द बोलते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या बोलेंगे शब्द बोलेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर। अब यहाँ पर जब से अब वर्ण था सबसे छोटी इकाई थी, छोटी से छोटी इकाई को हम वर्ण बोलते हैं। फिर जब छोटी इकाई को हम आपस में मिला देते हैं, वर्णों को आपस में मिला देते हैं, एक से ज़्यादा वर्ण मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। जैसे कि माता, पुस्तक, है ना। ठीक है, कमल आदि। अब नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा, क्या था वाक्य। वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। अब देखो वर्ण भी बन गया, वाक्य शब्द वर्ण हो गया, फिर शब्द भी बन गए हमारे। अब शब्दों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा वाक्य बन जाएगा। शब्दों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा वाक्य। तो यहाँ पर जो है वाक्य की परिभाषा क्या आ जाएगी, वाक्य के शब्दों के अभी बता रही हूँ मैं आपको कि हम वाक्य किसे कहेंगे। वाक्य है उत्तर शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये घ तो है, क्या है वर्ण है, लेकिन वर्णों के साथ क्या बन गया, अगर वर्णों को हमने जोड़ा तो घो, वर्ण जोड़ा हुआ, घोड़ा एक शब्द, फिर शब्द बना घोड़ा, तेज दूसरा शब्द बन गया, दौड़ता ये उससे अगला शब्द बन गया है। तो इसका मतलब चार शब्द है, घोड़ा तेज दौड़ता है। चार शब्दों को आपस में जब जोड़ा तो एक पूरा वाक्य बन गया, घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि वर्ण क्या है, वह छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े ना हो उसको वर्ण कहते हैं। फिर वर्ण शब्द आ जाता है। शब्द कैसे, वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। ठीक है ना। फिर जब वर्णों से क्या बनता है, वर्णों को आपस में जोड़ देते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं हम वाक्य कहते हैं। जब शब्दों को आपस में जोड़ दिया, शब्द बन गए हमारे पास, वर्ण के बाद शब्द बने, शब्द के बाद वाक्य बन जाते हैं। जब हमने शब्दों को जोड़ा, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, ये सारे शब्द हैं, अलग अलग शब्दों को हमने जोड़ा तो क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। और वाक्य भी कैसा बना, जो कि हमें समझ आ रहा है, सार्थक बन गया वाक्य। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है हमने क्या सीखा कि वर्ण भी का वह छोटी से छोटी इकाई जिसका आगे टुकड़े ना हो सकें या जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। फिर शब्द आता है, वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है ना। फिर वाक्य आता है, वो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब शब्द आपस में जुड़ जाते हैं तो वो वाक्य बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है आज 3 परिभाषाएं की, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो आपने इन शब्दों को याद करना है, इन वाक्य को, व्याकरण के जो परिभाषाएं हैं इनको आपने याद करने। व्याकरण में इसको क्या बोलते हैं? परिभाषाएं। परिभाषाएं, परिभाषाएं, ठीक है। तो ये परिभाषाएं हैं, ठीक। तो आपने कल इसको याद करना है। कल मैं फिर से पूछूंगी। कल नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगली व्याकरण भाग को लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।